हिंदुस्तान में ये धीरेन्द्र शास्त्री आया है, ये लड़का बहुत हनुमान भगत है। हकीकत में जो भक्ति करता है ना हनुमान की, शिव की, ये अपनी अपनी है। कोई किसकी करता है, कोई किसकी करता है, लेकिन इसने भी डंका बजा दिया हिंदुस्तान में। लेकिन अभी ये जो ये नारा लेके चल रहा है ना कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, हिंदू जो जगने के लिए, ये कहानियाँ ये अंदरूनी मर्म चोट पे कर रहा है ना, ये 1947 में हो जाता, देश को जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करता है, किसी को ये वो नहीं है कि हिंदुत्व की क्या, इस मातृभूमि के लिए बोल रहा है ना। तो ये कोई पाखंडी ऐसे नहीं है। अब ये बोलता है मेरे पास लड़कियां भेज रहे हैं, तो मेरे को भी, बुढ़े को भी बहुत तंग कर रहे हैं, यो गाँव पे हूँ, और मेरे को भी। ये तो जमाना चल रहा है कि इसको नंगा कर करके इसको बोलो ये बहुत आंटी बनना चाहता है, इसको टेको। ये अंग प्रदर्शन करवाना, ये किसी को मतलब किसी के, इसके पास भी बोला मेरे को जूडो में ये भेजा है, अरे कोई ताबीज में लड़कियां भेज रहे हैं इसके पास, अरे इसके मीम बना रहे हैं, और एआई टेक्निक से क्या क्या बना करके एक लड़के की, अभी वो +2 के अंदर कोई बच्चा आत्महत्या कर ली। इनके ये कारनामे, ये गैंग है हिंदुस्तान में, बर्बादी है, सोशल मीडिया ये बर्बादी आ रही है। इससे बचो, इसको बच्चों से बचाओ, इसको आने वाली टीनेज को इनसे बचाओ। परामर्श तो हम भी देते हैं उनको, हम सुधार रहे हैं। मेरे को बेटा वो बात करो, कोई भी दादा परदादा बात करता था, काका ताऊ बाबा, कोई भी किसी भी मोहल्ले में होता था, समाज में होता था, वो सबके धर्म, तेरे दादा का मैं धर्म पुगाऊंगा, तेरे बाप का धर्म पुगाऊंगा, तेरे गुरु का धर्म पुगाऊंगा, तेरे आदर्शों का, तेरे नियम कर्म धर्मों का। वो तो ये शिक्षाएं अब दे रहे, हम भी देते हैं, ये भी देते हैं कि अब हिंदुस्तान को मान लो। हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस मिट्टी के जाई हैं, ये इसको सलाम कर लो। बाकी कोई लेना देना नहीं है यार, ये राजनीति चलती रहेगी, ये राजा लोग महाराजा लोग बनते रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और आएगा, फिर कल अब योगी आएगा, फिर कल और कोई आएगा, लेकिन इनका नंबर नहीं आना चाहिए। जो देश को बर्बाद करने की कगार पे ले जाना चाहते हैं, इनका नंबर नहीं आना चाहिए, नहीं। अब इसके साथ भी वही लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी के लगे। कुछ आते हैं एक शरदानंद महाराज है, वो आ गए, वो हकीकत, वो संत हैं। और ये छोर छंड है, कभी कभी ये थोड़ा सा उसमें आ जाता है, लेकिन अब निखरेगा और देश के लिए कुछ करने के लिए आते हैं ये, और हकीकत आते हैं ये, पाखंडी नहीं होते हैं, ऐसे पाखंड नहीं, ये करने वाले होते हैं। धर्मा ट्रस्ट में सब कुछ देने वाले होते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सब करने वाले हम जानते हैं कौन करते हैं कौन नहीं, इनके पास कोई कमी नहीं रहती। अब नरेंद्र मोदी को बोलो तो क्या कमी है, इन खानदानों को पूछो तो इनके पास क्या कमी है, लेकिन उतना उसके पास अभी भी नहीं है जितना इनके पास है, और वो बनाएगा भी नहीं, और उसको चाहिए भी नहीं। वो तो देश को बनाएगा। तो देश को बनाने वाला हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, सबके एक से एक, मुल्ला भी मौलवी भी, जो मौलवी बोलते हैं ना, ये एक से एक है, एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं सब में, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है आजकल। फिर भ्रष्टाचारियों का, लुटेरों का, लठेतों का, इन मीर जाफर जयचंदों का, इनका जमाना। लड़ाई तो इनकी है, ये आम पब्लिक को मरवा देते हैं, मरवाएंगे, ये करवाएंगे काम। ये आते रहे, अभी आ रहे हैं, इनके लेक्चर सुन रहे हैं, जनता को भड़का करके, ये तो मार काट के ऊपर ले जा रहे हैं। वो बांग्लादेश भी आ रहा है मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, वो भी नक्शा दिखा रहा है कि मैं पूर्वोत्तर तो मेरा ही है, ये चीज करना है, काट करके हम मिला देंगे। ये सब ये बवंडर करवाएंगे, बवंडर ये हिंदुस्तान में ये करवा के छोड़ेंगे 100%। अब ये, लेकिन अब ये हिंदू राष्ट्र का इन सगुफार ये नहीं है, और गजबे हिंद का भी नहीं है, और आर्यव्रत का भी नहीं है। हमारा तो पाकिस्तान से है वो आर्यव्रत गजबे हिंद, हमारे हिंदू में मुसलमान के अंदर यहाँ उसको घुसा दिया गया है ना, और ये घुसा रहे हैं, राजनीतिक लोग ही घुसाते हैं, और कोई नहीं घुसाता है। ये राजा बनने के लिए कुर्सियों पे इस बगैर ये राजा रह नहीं सकते। पब्लिक समझ जाएगी तो फिर इनको कोई स्वीकार कर देगा, जैसे अब कर दिया है। इतनी महान पार्टी थी, बोला आयरन लेडी की थी, नेहरू की, मानते मानते झूठा मनवाते डंका पीटते कुछ सही भी किया, ज़्यादातर बर्बाद ही किया देश को। और अब इनको नकार दिया, मैं इनको सबको धीरे धीरे पब्लिक नकार रही है। अब बिहार में भी नकार रही है, इनको नकार रही है। अब ये सब भिड़ गए, ये मुसलमानों को बांटने के लिए ओएनजी आ गया, उधर प्रशांत किशोर आ गया,
उधर लालू है ही, ये गठबंधन तो है ही। वो दो गठबंधन और अलग अलग आ गए, उनको बीजेपी की टीम बताएंगे, मजा आएगा इलेक्शन में। अभी धुआंधार है, वो चंद्रशेखर चला गया वहां, वो आ जाएगा उधर, फिर सारे लग रहे हैं। चिराग पासवान भी उधर, वो अपने जीतराम मांझी अलग, बीजेपी अलग, फिर है ही सुशासन बाबू तो, और अब वही जंगल राज लेना है तो बिहार में ले आओ भाई, फिर आ जाओ, वो ही रहेंगे। तो देख रहे हो ना, अभी मार काट की बात करने लग गई है, सीधा टांग तोड़ने की बातें कर रहे हैं बंगाल में। अब चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं, ये संस्थाओं को तो मानते ही नहीं, तो संस्थाएं भी अभी ऐसे ही डूबे भी, संस्थाओं में भी इंसान नहीं बैठे, हैवान बैठे हैं, हैवान, भेड़िए मीर जाफर बैठे हैं संस्थाओं के अंदर। अब मेरे को नहीं पता कि वो किस में कौन बैठ जाए, लेकिन सरोपरी नहीं बैठता है, लेकिन सरोपरी मिली भगत होती है, बैठता नहीं है, सामने नहीं आता, लेकिन वो सह में सह होती है। नहीं किसी संस्थाओं के अंदर ये गदर हमने देखा है, ये भरी दोपहरी में किसी की गर्दन ना कटते हुए, बाजू में कटते हुए, तो ये ना बोलते हैं ना तो पूरा भांडा फूट जाता है इनका। भांडा फोड़ा हमने, भांडा इनके अब भांडे कड़ी करेंगे, बोलते हैं ना, इनके भांडे फोड़ेंगे, फिर भी नहीं कि कड़ी करके इन्हीं को देंगे, अभी इन्हीं में खाओ, इन्हीं में पियो, और नहीं मिलेंगे तुम्हारे को, तुम नहीं हो देश के लायक, गद्दार हो इस देश की। इन रैंकों में, इन पोस्टों पे, इन वर्दियों में, इन बेल्टों में, इनमें सब में भ्रष्टाचारी, इन कोर्टों में सब में भ्रष्टाचारी भरी हो। बोले ना पेटी कोटों से बचा लो तो पेटी कोटों से नहीं बच सकता हिंदुस्तान। ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे संविधान नहीं है, और ये संविधान बचाने के लिए डोल रहे हैं। अभी संविधान सही हाथों के अंदर है, तो अभी ये तड़फड़ा गए हैं, सब कुछ उठा लिए, परमाणु बम उठा लिए, अणु भूकंप, पृथ्वी पलट लेंगे आगे। अब वो लठेत वाला काम नहीं चल रहा है इनका, अब वो लठेत वाला भी फिर लाएंगे, पब्लिक को लाकर पब्लिक को खड़ा करेंगे। पब्लिक फिर खड़ी नहीं होगी, आज की डेट में पब्लिक बहुत सियाणी है, ना हिंदू खड़ा होगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई समझेगा। हकीकत को समझो, हकीकत को हिंदुस्तान को समझो, बस फिर समझ लेंगे हम चाइना, पाकिस्तान, एर्दोगन को, और सब पूरी दुनिया को। फिर देख लेंगे ट्रंप का कौन सा टैरिफ है। आ जाओ अब ये बहुत तगड़ी हमारे 9 रतन लगे हुए, दधीच लगे हुआ, दधीच के 9 रतन है, सारे देवी देवता आ गए। वो फिर बोलते हैं ना एक बार जन्म लेंगे, वो लेते हैं, वो सब ले रहे हैं प्रजावीर, फिर अपने रामराज हो जाए तो सारी, फिर हिंदुस्तान के लिए ही तो मर रहे हैं, ये दिन रात खप रहे हैं। वो 75 की उम्र में जा रहा है नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके पैर नहीं टिक रहे, कसम भगवान की यार, दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात इस देश के लिए कर रहा है। वो करने दो यार, ऐसे बंदे को मत रोको, कसम भगवान की मत रोको। बहुत गोल्डन चांस है, मत रोको।